हेलो साथियों, मैं मनीष प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राउड फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 मैंने करा दिया है और मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ओके, चलिए जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है 140 गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है मुझे। किसको? 140 को। ये क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 1 है। अब इसको कैसे करेंगे हम? पहले इसके निकालेंगे गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? इसके वेक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर किससे काटेंगे? फिर काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ये आ गए 140 के क्या गुणनखंड। 140 के क्या है? 2 कोमा 2 कोमा 5 कोमा 7। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया इसका आंसर। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो है, पहला क्वेश्चन क्या था? 140। इसके गुणनखंडों के मुझे गुणनखंडों के रूप में ये व्यक्त करना था, तो ये आ गए उसके गुणनखंड। ओके, अब जो हमारा पार्ट 2 है वो कह रहा है 156। कितना है? 156। ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। 156। ओके, 156 के क्या निकालेंगे हम? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब बताइए किससे काटूं? 3 से काटूं। 3 एकम 3 एकम 3 और 3 त्रुक 9। फिर किससे काटेंगे? 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो जो हमारे 156 के क्या आएंगे गुणनखंड आएंगे, वो आएंगे 2 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 3 इंटू 13। ओके, अब इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 2 पे पावर 2 और इंटू 3 इंटू क्या आएगा? 3 इंटू 13। ओके, ये आ गया हमारे 156 के गुणनखंड। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब आता क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 38 25। क्या है हमारा? जो हमारा पार्ट 3 है वो क्या कह रहा है? 38 25 के क्या निकालने हैं? इन क्या निकालना है? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ओके, निकालेंगे 38 25 के। बताओ किससे काटेंगे इसे? किससे काटेंगे इसे? पहले तो इसे देखेंगे 3 से कट रहा है। 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब देखेंगे 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखेंगे 2 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा। ओके, अब किससे जाएगा ये? अब जाएगा 5 से। 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40 और पचम 25। फिर से जाएगा 5 से जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब किससे जाएगा? 17 से। 17 एकम 17। अब जो हमारे जो 38 25 के गुणनखंडों के जो गुणनफल आएंगे वो क्या आएंगे? यहाँ पर आएंगे 3 कोमा 3 इंटू 5 इंटू कितना आएगा? 5 इंटू 5 और इंटू 17। ओके, क्या करेंगे? 38 25। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 और इंटू 17। ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, देखिए आप पेपर में करेंगे तो किससे करेंगे? ये आप मतलब ये आपको रफ कार्य मिलेगा, उस पर आप ये करके बस इतना लिखेंगे तो भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। बढ़िया तरीके से आप इस इतने को ही लिखना और आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, और इसको आप रफ कार्य पर भी कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना है? पार्ट 4। ओके, चलिए अब हमारा आता है
पार्ट 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा 5005, 5005। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 5005 का क्या निकालेंगे, इन गुणनखंडों के गुणनफल निकालेंगे। ओके, निकालो। कैसे काटेंगे, पहले तो इसे 5 से ही काटेंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब किससे काटेंगे इसे, बताओ। अब इसे किससे काटेंगे, अब इसे जो हम काटेंगे वो देखेंगे कैसे कटेगा। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, एक बचेगा, नहीं कटेगा। तो ये कैसे कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये कटे 7 से देख लेते हैं। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 मतलब 31 हो गए। 7 चौक 28, कितने बचे, 2 बचे, और 7 तिया 21। ओके, अब इसे किससे काटेंगे, अब 7 से बड़ी संख्या देखेंगे, किससे, 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33। फिर किससे काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो हमारे जो 5005 के जो क्या बनेंगे, गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल जो बनेंगे हमारे, वो बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये बने इसका गुणनखंड। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो पार्ट 5 है उसकी ओर चलते हैं। जो क्या कह रहा है, कितना है, पार्ट 5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 74 29, 74 29। ओके, 74 29, 74 29 के क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड करेंगे इसके। किससे काटेंगे पहले तो बताइए, 74 29 को किससे काटेंगे, किस कितने से कटेगा ये छोटी मोटी संख्या से 3 से नहीं कटेगा। ओके, 3 से नहीं कटेगा ये। और 9 के कौन से बारे में आते हैं, 7 से, 7 से लास्ट में 9 आते हैं, और 7 से नहीं कटेगा ये। इसको काटते हैं हम 17 से, 17 से काटेंगे। 17 का 17, 17 17 इक्यावन, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 चौक 68। ओके, 68, फिर कितना हो गया, 68 59 60, और 2 इधर, और 14, नहीं 17 कितने है, 17 का 17, 17 चौक 17 इक्यावन, 17 चौक 68, 68 68 69 70 71 72 73 74, कितने हो गए यहाँ पर, 62। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। तो क्या रहेंगे, 17 का 17 34, 17 इक्यावन, 17 51, 51। अब यहाँ पर कितने बचेंगे, 51 9, और 2 11, 119, 17 17 का 17 57 17 51 17 17 5 105, 17 17 119 होगा यहाँ पर। ओके, अब इसको किससे काटेंगे हम, अब 17 से बड़ी संख्या देखेंगे। 17 से बड़ी संख्या मतलब 19, 19 से काटेंगे। 19 का 19, 19 दूनी 38, 38। अब कितने हैं, 38 39 40, 40 मतलब 5, 19 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 ये इतने चलाएगा। अब कितने जाएगा, 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो हमारे जो 74 और 29 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 17 इंटू 19 और इंटू 23। ओके, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, बताइए बात समझ में आई आपको। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन आपको जो पहले मिलेंगे, जो आपके मैथ में जो पहले क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे। फिर एनसीईआरटी जो होती है, जो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, आपका लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जिसको ले लीजिए, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आंसर आएगा, सेकंड। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए करो, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा।
अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा वो कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कर संख्याओं के गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएम इंटू एलसीएम है। ओके, चलिए क्या कह रहा है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ओके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट 1 है इसमें कितना दे रहा है, वो दे रहा है 26 और 91। कितना दे रहा है, 26 और 91, 26 और 91। चलिए 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और इसकी उत्तर की जांच भी करनी है। चलिए पहले क्या करेंगे, हम 26 के फैक्टर निकालेंगे। 26 के जो हम फैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 13, फिर 13 से काटेंगे 1। ओके, ब्लैक से ही करते हैं। अब क्या करेंगे, 91 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितने से जाएगा बताओ, 91 कितने से जाएगा बताइए, 91 कितने से चला जाएगा। 91 को हम देखेंगे 7 से देखेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी संख्या से 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे, कितने बचे, 2 बचे, 7 या 21। ओके, और यहाँ पर 13 से करेंगे 1। देखिए जो हमारे 26 के फैक्टर है वो कितना है, 2 इंटू 13, और जो हमारे 91 के जो फैक्टर आए वो आए 7 इंटू 13। अब देखिए हमारा जो एचसीएफ क्या होता है, हमारा जो एचसीएफ होता है वो होता है कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। अब तो देखेंगे एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा जो बचा है, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको क्या करेंगे, हम एक कर लेते हैं, जो हमारा ये कॉमन है इसको हम एक मानकर लिखते हैं। अब देखते हैं, अब उसमें क्या 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 कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या कौन सी है, एक तो 26 है, ओके, एक 26 है और इंटू 91 है। तो क्या करेंगे, 91 का 26 में गुणा करके करते हैं, 6 और 9 छक्के 54। ओके, 2 और 9 दूनी 18, करेंगे 6 और 6 8 5 13, 2 23 66। कितना आया, 23 66। अब क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम क्या गुणा करेंगे, कितना आएगा, तो हम करेंगे, हमारा जो एचसीएफ है 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 का अगर हम 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। ओके ओके, 3 1 4 इंटू ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 8, कितना है 182, और 182 में कितने का गुणा करेंगे, 182 में अगर हम 13 का गुणा कर दूं तो कितना आएगा, देखिए जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया, यहाँ पर आया 182, और कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दो संख्याओं का गुणनफल और उसके बराबर, किसके बराबर होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो 182 और जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वो 13। अब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 8 3 24, 2 3 और 2 5 इंटू 182 और 6 6 8 5 13 और 2 23 66। कितना आया, 23 66। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, एच सी एफ, एच सी एफ इंटू एल सी एम के बराबर है। ओके, ये तो हो गई जांच। ओके, बहुत ही ईजी है। देखिए आपको ये सब पेपर में आपको वहाँ नहीं करना है, रफ कार बनानी है और वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा इतना आ गया, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना आ गया, दोनों सेम में, तो हमारा क्या है आंसर सही। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन कितना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पार्ट 2। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 510 और 92, 510 और 92 का
क्या हमारा पहला है 510 और 92 का क्या करना है मुझे, इसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। चलिए 510 के फैक्टर करते हैं पहले हम। 510 के फैक्टर करेंगे। देखिए मैं तो कहता हूँ आप ये भी अपनी कॉपी में मत करिएगा, जैसे आपको बोर्ड परीक्षा देंगे तो आप ये भी कॉपी में मत कीजिएगा, रफ कार्य की जगह पर करिएगा। अच्छे से आपको बोर्ड की कॉपी बनानी है। ओके, दो से काटेंगे, दो दूनी चार, दो पंजे 10, दो पंजे 10। कैसे काटेंगे बताइए, किससे काटेंगे? तीन से काटेंगे, तीन अट्ठे 24, तीन पंजे 15। कैसे काटेंगे? पाँच से काटेंगे, पाँच एकम पाँच और पाँच सत्ते 35। किससे काटेंगे? 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। अब 92 के गुणनखंड करेंगे, दो से काटेंगे, दो चौक 8, दो अट्ठे 16। ओके, दो से काटेंगे, कितना आएगा? दो चौक 8, एक बचा और दो छंगे 12। ये और यहाँ से दो से काटेंगे तो दो तिया 6, और यहाँ पर 23 से करेंगे तो 1। इतना आएगा, इतना आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? अब जो हमारा 510 के गुणनखंड कितने हैं? 510 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। और जो हमारे 92 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप समझ के चलना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चन करने। चलिए अब क्या करेंगे? अब इसमें हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और हमने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है, जो होता है इसमें कॉमन। कॉमन क्या है? दो, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा दो। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो बचा है, मतलब इसे एक मानेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 27। ये हो गया मेरा एच एलसीएम। ओके, चलिए पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा? चार, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 60। 60 का हम 17 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? और यहाँ पर हम करेंगे 0 2 और 10, 10 20 आ गया, 10 20 आ गया। अब इसका गुणा हम 23 में कर देंगे, कितना आएगा? 0 6 0 3 इंटू 0 4 और 0 2। यहाँ पर 0 6 4 3 2, 23 460। 23 460 का क्या करेंगे? दो में गुणा करेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। हमने एलसीएम निकाल लिया है 23 460। अब हम एचसीएफ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हमारा आएगा 0 6 दूनी 12, हाथ लगी 1 8 1 9 और 6 और 4, 46 920। ओके, अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पे लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब कॉपी में मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बस आपको ये करना है। दो संख्या कौन सी है? 510 और 92। क्या करेंगे? 510 और 92, 510 का गुणा करेंगे 92 में, करो। 0 2 5 दूनी 10 इंटू 0 9 और 5 दूनी 45, करो। 0 2 9 6 4, 46 920। कितना आया? जो हमारी दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब 510 में क्या करा मैंने? 510 में और हमने 92 का गुणा करा तो कितना आया? 46 920। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलसीएम और एलसीएफ। ओके, क्या करेंगे? एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर कितना हो जाएगा? 46 920। बताइए, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का, दो संख्याओं, यहाँ पर ऐसे करके लिखिए, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 510 इंटू 92 बराबर कितना आया? एच सी एफ और इंटू एल सी एम। दो संख्याएं का गुणनफल हमारा इतना है और एच सी एफ को दोनों दोनों बराबर हो गए। ओके, यही होती है जांच, ऐसे ही जांच करते हैं। ओके, आप इतना करेंगे बस, ये सब मत लिखिएगा पेपर में। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ।
ओके, आपको बहुत ही अच्छे राइटिंग में बोर्ड की कॉपी बनानी है ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुश हो जाए और आपको नंबर दे। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 336। कितना है, रुक जाइए, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, यही है, 336 और 54। रुक जाइएगा, 336 और 54 नहीं है, 336 और 52, 336 और 52, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही आराम आराम से करेंगे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। 336 और 52, पहले क्या करेंगे, 336 के निकालेंगे, 336 के फैक्टर निकालेंगे, कितने, दो, दो एकम दो, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, निकालो, दो, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, निकालो, दो चौक 8 और दो दूनी 4, दो, कितना आएगा, दो दूनी 4, दो एकम दो, 21, कैसे, तीन, तीन सत्ते 21, सात, सात एकम 7, ये आ गए, वाला फिल गया है, रुकना। लाइट बुझ रही थी, अभी मिलका दी है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 336 के फैक्टर निकाल लिए, अब निकालेंगे हम 52 के फैक्टर। किसके निकालेंगे, 52 के निकालेंगे, कैसे काटेंगे, दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो छक्के 12, दो 13 और 13 एकम 13, ये आ गए हमारे 52 के फैक्टर। ओके, यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, 52 है या 54 है, कितने हैं, यहाँ पर 52 है, 54 है, कितने हैं, चलिए इसे 54 से सॉल्व करते हैं, 54 से करो, 54 से करो, 54 से करो। क्या करना है, दो से काटेंगे, दो दूनी 4 और दो सत्ते 14, और तीन से काटेंगे, तीन, तीन नौ 27, तीन से काटेंगे, तीन तिरुक 9 और तीन एकम 3, ऐसे करते हैं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, जो हमारे 336 के जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 2 इंटू 3 और जो हमारे बनते हैं 54 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 ओके, कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6, और जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो होगा 2 इंटू 2 ओके, 2 इंटू 2 चार बार 2 करेंगे, और इंटू 3 इंटू 3 तीन बार 3 करेंगे, और इंटू 7, ये हो जाएगा, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, ओके, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 है, 27 का साथ में गुणा करेंगे, कितना, 7 7 से 49, दो, 7 7 से 49 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और यहाँ पर हम करेंगे 16 से गुणा इसका, तो कितना आएगा, 9 6 54, 6 और 8, 8 6 72, 78, 78 की 8 हाथ लगी 7, और 6, 6 और 7 13, इंटू करेंगे 189, और यहाँ पर 4 8 दूनी 16 17 हासिल लगी 1, 4 8 4 12 हासिल लगी 1 2 3, 32 74, हाँ 32 74 आ रहा है।
अब 32 74 को क्या करेंगे, 32 74 को अगर हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 2 और 7 6 42 और 44, 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, हासिल लगी 1, 6 18 1 19, 19 644। कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ओके। और 16 का 16 32, 16 3 48, हाँ 48, यहाँ तक तो 48 आ गए। अब 48 और 9, 48 और 9 गुणा करो। 8 9 72 की 2, 7 और 9 चौक 36, 36, 36 और ये हो जाएंगे 40, 40 और 3 43, 43 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 7 21, 21 22 23 24, 7 21 22 23, 3 2 7 चौक 28, 28 29 30, 30 34, 30 34, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 2 आएंगे क्योंकि 1 है तो यहाँ पर 30 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 24। अगर हम 30 24 को कितने से गुणा करें, 6 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल लगी 1 और 6 3 18, 18 1 19, 19 44, ओके। 19 44, 6 3 18, 6 3 18, 18 44, कितना हो जाएगा, 18 44, 6 चौक 24, 2, ओके 2, ओके 6 दूनी 12, 13 14, ये हो जाएगा। अब सही है, अब सही है, ओके। तो देखिए जब हमारा एच सी एफ और इंटू एल सी एम कितना आया, 18 144, और हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब क्या करेंगे, 336 में 54 का गुणा करेंगे, दो संख्या हमारी ये, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 की 2 और 4 12 13 14, हासिल रहेगी 1 और 4 12 1 13, और इंटू ऐसे करेंगे 5 के 30, और यहाँ पर 3 5 15, 15 3 18, 1 5 15 1 16, और यहाँ पर करेंगे 4 4 8 और 3 11, 1 6 7 8 18 144। तो कितना आएगा, 336 इंटू 54 का गुणन कितना आया, 18 144। देखिए अब हमारा ये और ये बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल और बराबर एच सी एफ और इंटू एल सी एम, आ गया बराबर। तो ये हो गई उत्तर की जांच। क्या हो गई, उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को। चले आगे बढ़े, चलिए इसकी सवाल लेना है ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, इसमें हमारे 3 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा क्लियर हो चुका है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दूसरा भी क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा, तीसरा जो कह रहा है वो है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो हमारे निम्नलिखित पूर्णांक हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, किसके कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ओके चलिए,
जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला क्या है, वो कह रहा है 12, 15, 21। क्या है, 12, 15 और कौन सा है, 21। ओके, करते हैं। पहले निकालेंगे 12 के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 12 के गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5। तो 12 कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब निकालेंगे 15 के, 15 को देखेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 गुणनखंड कितना है, 3 इंटू 5। अब देखेंगे 21 के, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो हमारे जो 21 के गुणनखंड आए वो 3 इंटू 7 है। अब देखिए इसमें कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है मुझे 3। देखिए कॉमन क्या है हमारा 3, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। अब जो हमारे एलसीएम की बात हुई, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 का करेंगे कितना आएगा, 60 का अगर साथ में करेंगे तो 7 छः 42 मतलब 420। कितना आएगा, 420। तो एलसीएम हो जाएगा 420। लो एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये लिया और गुणनखंड विधि ये। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि 17, 23, 29। क्या कह रहा है, 17, 23 और 19, 29। क्या है, 29। इसका क्या करना है मुझे, 17, 23, 19। ओके, पहले निकालेंगे 17 के गुणनखंड, क्या आएगा, 17 ही आएगा। ओके, अब निकालेंगे हम 23 के गुणनखंड, तो 23 का गुणनखंड आएगा 23, 23 ही आएगा। 23 के जो गुणनखंड आएंगे वो 23 ही आएंगे। ओके, अब यहाँ पर निकालेंगे 29 का, 29 का कितने आएंगे बताइए, 29 किससे कटेगी, 29 29 से ही कटेगी, 29 एकम 29। अब देखिए इसमें एक चीज, इसका जो 17 के गुणनखंड है वो कितने होंगे, 17 के गुणनखंड कितने होंगे, यहाँ पर अगर एक ही है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 17 1 इंटू 17। ओके, 1 इंटू 17। और यहाँ पर 23 कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 23। और यहाँ पर 29 कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 29। अब इसका जो एच सी एफ होगा, इसका जो एच सी एफ होगा वो हो जाएगा 1। और जो इसका एल सी एम होगा, एल सी एम होगा वो कितना हो जाएगा, गुणा करो, गुणा करो और कितना आएगा आंसर बताओ। क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पहले हम करेंगे 23 का 17 का, 17 या 51, 5 70, 70 का 34, 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे, 34 और 5 39, 34 और 5 39। इसमें करेंगे 29 से गुणा, तो 9 एकम 9 और 9 में 81, 8 9 तिया 27, 27 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ पर हो जाएंगे 35 और इंटू 2 इंटू 18, 18 और 1 3 6 7 कितना है, 9 3 और 8 5 13 3 और 7 3, 7 3 10 और 1 11, 11,339। ओके, तो हमारा जो कितना हो जाएगा, एच सी एफ होगा 11,339। ये आ गया एच सी एफ और ये आएगा एल सी। बताइए इतनी बात समझ में आई, बताइए बात समझ में आई आपको। बढ़ू आगे, आपको देखिए ये कुछ कॉपी में नहीं करना है आपको, ना ये करना है ना ये करना है, बस ये करना है और ये करना है। एच सी एफ निकालना है, एल सी एफ निकालना है बहुत ही अच्छे से।
इसको हेडिंग बाय ब्लैक ब्लैक से लिखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 8 और 9 और 25। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ कर देता हूँ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 8 और 9 और 25। 8, 9, 25 का निकालना है मुझे एलसीएम और एचसीएम, वो भी गुणनखंड में दिया है। 8 के फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 और 2 एकम 2। 9 के करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। 25 के करेंगे, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5। 8 के जो गुणनखंड आए कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो 9 के गुणनखंड आए वो 3 इंटू 3, और जो 25 के गुणनखंड आए वो 5 इंटू 5। ऐसे आ गए। इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ होगा इसका 1। जब कुछ कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1। अब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 करेंगे, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और इंटू 25, 8 में 72। 72 को गणा करेंगे 25 में, मतलब कितना आएगा, 10 हाथ से लगे 1, 7 पंजे 35, 1 36 इंटू 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 0 8, 1800। 1800 आ गया, कितना आया, 1800। देखिए एचसीएफ और इसका जो एलसीएम होगा कितना आया, 1800। बताइए, बात समझ में आई आपको इतनी? चलूँ आगे, चलूँ, बताओ। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, बहुत मतलब मैं कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, हर एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, हर एक चीज़ आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मैं आपको बहुत ही डीपली जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो चलूँ आगे। चलो इसकी सॉल्व लेना हो तो ले लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ रहा हूँ। अब जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है कौन सा, बताइए कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा वो हमारा 4। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 4, वो कह रहा है कि एचसीएफ दिया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, देखिए एचसीएफ कितने कितने का है, एचसीएफ है 306 और 657। जो हमारा एचसीएफ है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एचसीएफ कितने का दिया है, एचसीएफ दिया है मुझे 306 और 657। 306 और 657 का एचसीएफ है कितना, एचसीएफ दिया है 9, एचसीएफ दिया है 9। अब कह रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका मुझे एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला एक होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, मतलब ए और इसे बी मान लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर्मूला के, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम, और बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कह सकते हैं, या फिर ए इंटू बी कर दीजिए। ए इंटू का मतलब ए ये और बी ये। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एल सी एम बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू बी और बट्टे एच सी एफ। निकालेंगे एल सी एम निकालेंगे हम, तो मतलब 306 और 657 और बट्टे एच सी एफ 9, काट देंगे इसे।
कितना, कितने में आ जाएगा, 9 तिया 27, 28 29 30 मतलब 36, 9 9 चौक 36। ओके, एल सी एम 657 का गुणा करेंगे 34 में, करो। 7 चौक 28, 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2, और 6 चौक 24, 24 और 2 26, इंटू 7 या 21 हासिल लगी 2, 5 या 15 17 हासिल लगी 1, और 6 या 18 1 19, और 8 3 13, और 9 2 11 12 और 2, मतलब जो आएगा वो आएगा 23,338, 23,338, नहीं नहीं, यहाँ पर आएगा 22,338, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,338। ओके, ये रहा। ऐसे निकालना है इसका एलसीएम। ओके, बात समझ में आई। चलूँ आगे, चलूँ, यहाँ पर ऐसे करके लिख दीजिएगा, एल सी एम 306 और 657 कितना हो जाएगा, 22,338। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपको पेपर में नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बस इतना ही करना है। ओके, कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 5, कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए हमें मालूम तो है, पर मतलब देखिए 6 मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 से लेकर मतलब जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल संख्या होती है। ओके, ओके, आज जैसे कि हम 6 पर 0 लगा दें तो भी हमारा 1 आएगा, 6 पर 1 लगा दें तो हमारा 6 आएगा, 6 पर 2 लगा दें तो हमारा 36 आएगा, मतलब 0 तो आएगा नहीं। अगर है जांच कीजिए, पर हमें बताइए क्यों नहीं आएगा। ओके, चलिए देखिए, अब हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखता हूँ, यदि कोई संख्या, क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या या कोई अंक, संख्या या अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, तो उसके गुणनखंड में, तो उसके गुणनखंड में, टू इंटू 2,5, 2,5, ओके, 2,5 दोनों ही शामिल होंगे। देखिए यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, तो जब उसके गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2,5 दोनों शामिल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 10 के करेंगे, हम 100 के करेंगे, हम 1000 के करेंगे, हम 1050 के करेंगे, मतलब जिसके अंक में 0 आता है तो हमें मालूम है कि उसमें 2 और 5 जरूर होंगे। इतनी बात आप सभी को मालूम है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो पहला स्टेप, देखिए ये हिंदी वाला सवाल है, ये हिंदी वाला सवाल है। अगर इस यार ये सवाल जो सा बच्चा समझ गया, बहुत ही, अगर उसने ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनी और देखा तो ये जरूर समझ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और ये हिंदी वाले सवाल बहुत एक दाय में तो आपको समझने मतलब हर बच्चे को नहीं आते हैं, हर किसी की बात नहीं है, पर निरव बहुत सारे बच्चों को आ जाता है एग्जाम में, पर निरव बच्चों को नहीं आता है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2,5 दोनों ही शामिल होंगे। अब क्या करेंगे, 6n के गुणनखंड, क्या करेंगे, 6n के
गुणनखंड गुणनखंड 6n के गुणनखंड करेंगे तो 6n के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 इंटू 3 है n, इतने ही तो होंगे गुणनखंड, इतने ही होंगे। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। बताइए इसके गुणनखंड खोलने पर कहीं हमें 5 या 2 दिखे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6n के गुणनखंड में गुणनखंड में गुणनखंड में गुणनखंड में 5 नहीं है या फिर ऐसे लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इतनी बात समझ में आई? इसलिए इतनी बात समझ में आई। अब इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। देखिए फर्स्ट सिस्टम में क्या लिखा हमने, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2,5 दोनों शामिल होंगे। फिर हमने 6n के गुणनखंड लिए, फिर हमने 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखा, 5 नहीं है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है हमारी, देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के मतलब ये आधारभूत प्रमेय निश्चित कराती है कि 6n 2,3 मतलब जो ये तो कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड में 2,3 के सिवाय के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 6n किसी भी संख्या अंक 0 पर 6n अतः 6n की किसी भी संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, क्या लिखा, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 दोनों शामिल होंगे, और 6n गुणनखंड हमने ले लिए, और 6n अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं होगी। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें निश्चित ये होता है कि 6n में 2 और 3 के सिवाय और कुछ नहीं है, तो अतः 6n किसी भी संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। मुझे ये निकल के आया, हमारा प्रश्न यहीं पर पूरा हो गया। बस आपको ये समझना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड और स्टेप 4 स्टेप में सवाल क्लियर। बताइए, चलूं आगे बढ़ो, चलिए अब हमारा रह गए हैं 2 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलो चल, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो, रुकना थोड़ा। हम्म देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर में अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ दिया है, बाद में कराऊंगा। ओके, और मैं एक वीडियो डाल दूंगा दिन में और आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दूंगा। देखिए क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, रवि को 12 मिनट, यहाँ पर हाँ एक क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, उसका एक वृत्ताकार पथ है। तो इस मैदान में एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को कितने 12 मिनट लगते हैं, और इसी खेल का मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितने दिन लगते हैं, कितने, अरे दिन की बात कर रहा हूँ, जो सोनिया को लगते हैं वो 18 मिनट लगते हैं, और जो रवि को इसी खेल के मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक खेल का मैदान है, क्या है, जैसे कि मान लीजिए, चलिए ये है हमारा खेल का मैदान, वृत्ताकार है। ओके, यहाँ से सोनिया भाजी, और उसने क्या किया, 18 मिनट में अपने चक्कर को पूरा किया। और यहीं से रवि भाजा, उसने अपना चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लिया। अगर उन दोनों को हम इकट्ठा भजाएं, इकट्ठा दौड़ाएं, तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनी पीछे रह जाएगी। मतलब बात की बात है कि यहाँ पर अगर हम दोनों को साथ बजाएं तो वह मतलब किस समय के बाद एक, मतलब एक ही स्थान पर मिलेंगे, ये पूछ रहा है। ओके, देखिए रवि 12 मिनट में लगाता है, जबकि सोनिया 18 मिनट में लगाती है। तो एक समय के बाद दोनों मतलब प्रारंभ स्थान पर होंगे। ओके, मतलब कितने समय बाद वो एक स्थान पर होंगे, मतलब कितने मिनट बाद वो अपने, मतलब दोनों लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, अगर दोनों को भजाएं तो अपने स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। देखिए यदि सोनिया सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट, और और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ओके, एक समय बाद क्या करेंगे, यहाँ पर होगा एक समय बाद, एक समय बाद वे एक समय बाद वे प्रारंभ प्रारंभ स्थान पर प्रारंभ स्थान पर स्थान पर होंगे। वह 18 और 12 का क्या होगा, 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। यदि सोनिया मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है और रवि लगाने में 12 मिनट लगाता, तो एक समय के बाद प्रारंभ स्थान पर होंगे वे, तो उसका क्या क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम होगा। 18 का एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3, 12 करेंगे तो 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, 3 × 3। ओके, 18 18 का गुणनखंड कितना है, 2 × 3 × 3, और जो 12 के गुणनखंड कितना है, 2 × 3 कितना आया, 3 × 9, 9 × 2 = 18। पहले इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 3 कॉमन है, 2 कॉमन है। ओके, तो यहाँ 2 × 2 ×
3 × 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मतलब 36 मिनट यहाँ पर लिखेंगे। अतः वे 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। ये है हमारा सवाल। बताइए समझ में आया आप सभी को? समझ में आया? बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही सरल माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, वे 36 मिनट बाद एक स्थान पर होंगे मतलब वे दोनों, क्या लिखेंगे? वे दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। तो आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी है? और हमने बहुत ही अपना पूरा योगदान देकर हमने आपकी क्लास ली है, और हो सके तो डेली जुड़िए और हमारी इस क्लास का आनंद उठाइए। मैं आपको डेली क्लास देता हूँ। ओके, डेली क्लास में आती है मेरी, और मैं आकर आपको टाइम बता दूँ तो ये क्लास आपको 8 बजे मिल जाया करेगी सुबह, क्योंकि ये अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है तो मैं सुबह का कर दिया हूँ। ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग सपोर्ट किया करो तो और भी अच्छा लगता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मतलब या आधा देख रहे हैं या कोई आधा छोड़कर चले जा रहे हैं और कोई पूरा देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे, और इस वीडियो में अपनी एक कमेंट प्यारी सी छोड़ के जाइएगा। ओके ओके, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये रेड वाला दिल, अभी तो ये ब्लैक है और ये वाइट है, आप रेड वाला दिल जरूर छोड़ के जाइएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।